हेलो गाइस, एक और करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कैलकुलस से रिलेटेड एक टॉपिक फंक्शन लेते हुए। फंक्शन जिसको हिंदी में फलन कहते हैं। तो आज हम लोग फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स देन एफ माइनस वन, यानी कि यदि एफ एक्स बराबर ये एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स दिया जाए तो हमें एफ माइनस वन निकालना है। तो एफ माइनस वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा क्या करना, हमें दिए गए फंक्शन में जहां पे भी एक्स है उसको माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन माइनस मॉड माइनस वन अपॉन mod minus 1. You see that minus 1 mod minus 1 आप देखते हो प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस साइन लगा है, therefore it is minus 1 upon 1. Therefore it is minus 2 upon 1, so its value is minus 2. Therefore option B is correct. जब भी कभी कोई फंक्शन दिया जाए और हमें f माइनस वन या f2 या f3 जो भी इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहे तो x को उस नंबर से रिप्लेस कर देते। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं f माइनस वन निकालने के लिए कहा गया, तो दिए गए फलन में जहां जहां x हो उसको माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे और हमें दिए गए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस वन पे मिल जाएगी। दूसरी चीज f माइनस वन का मतलब क्या हुआ, f माइनस वन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस वन, यानी x इक्वल टू माइनस वन पर दिए गए फलन का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें दिया गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 देन x क्यूब इंटू एफ 1/x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हिंदी में आप देख रहे हैं ऑलरेडी लिखा है, देयरफॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू राइट द गिवन फंक्शन। आप दिए गए फंक्शन को ही नोट कर लो। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगर दिए गए फंक्शन से आप x क्यूब कॉमन ले लें तो कॉमन लेने पे आप देखेंगे x क्यूब कॉमन लेने पे यहाँ 4 आ जाएगा प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब लिखोगे तो x आ जाएगा प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 अपान एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हुए अगर हम लिख दें तो आप देखते हैं हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब इंटू 4 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4। अब जरा दिए गए फंक्शन को देखें आप। दिया गया फंक्शन ये है, अगर इस फंक्शन में x के प्लेस पे 1 अपान एक्स लिख दिया जाए तो हमें ये चीज मिल जाएगी, और अगर ये चीज मिल जाएगी तो इसका मतलब है इधर भी x के प्लेस पे 1 अपान एक्स लिखा जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारी अब किसकी हो जाएगी f1/x की। तो x क्यूब इंटू f1 अपान एक्स। अब अगर आप देखेंगे हमें ये x क्यूब इंटू f1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ सोल्यूशन बताया, आप दो प्रकार से लगा सकते थे, या तो एक्स क्यूब इंटू f1/x की वैल्यू निकालते, तो एक्स क्यूब इंटू f1/x इसका अपोजिट प्रोसेस होता जाता है। मैंने आपको दिए गए क्वेश्चन से ही इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज राइट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। थर्ड में क्या दे रखा हमें, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आवर्ती फलन हो तो इसका आवर्तनांक क्या होगा। इट मीन्स द क्वेश्चन इज दिस दैट इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन देन द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी। तो इसका पीरियड क्या होगा। तो पीरियड आप जानते हो इट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको भिन्नात्मक फलन भी बोलते हैं, यानी ये जो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड वी हैव टू रिमेंबर
दैट द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज 1। ये आपको सीधे याद रखना है कि भिन्नात्मक फलन का आवर्तनांक 1 होता है। तो ये आप देखते हो क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया है। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू mod x माइनस 3 अपान x माइनस 3। यानी कि हमें इस फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन का प्रांत अगर हमें फाइंड करना हो तो आप देखेंगे कि फंक्शन किस फॉर्म में है, और अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर फॉर्म में है यानी अंश बटे हर के रूप में है, तो याद रखना है कि उस फंक्शन के परिभाषित होने के लिए जरूरी है कि उसका डिनोमिनेटर यानी हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर यानी x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब है दिया गया फलन x इक्वल टू 3 के लिए परिभाषित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। देयरफॉर टू राइट इट्स डोमेन, इसके प्रांत को लिखने के लिए सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया जाएगा यानी कैपिटल R, लेकिन उसमें से क्या नहीं लेना है, x की वैल्यू 3 नहीं हो तो -3 इस प्रकार से लिख देंगे आप। तो ये तो प्रांत हो गया दिए गए फलन का। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, आप जानते हो कि पहले मैंने क्या लिख दिया, x नॉट इक्वल टू होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 3 मीन्स either x is greater than 3 or x is less than 3। या तो x का मान 3 से बड़ा होगा अथवा 3 से छोटा होगा। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी लेते हैं तो आप जानते हो mod x माइनस 3 कैन बी रिटेन एज x माइनस 3, और आप जानते हो x माइनस 3 अपान x माइनस 3 जब आएगा तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये 1 किस केस में आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। और यही अगर हम सेकेंड केस ले लें x लेस देन 3, उस कंडीशन में हम देखेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, mod x माइनस 3 अपान x माइनस 3, एंड फॉर x लेस देन 3 you see that this value will be negative, and if this is negative then mod will remove with negative sign, यानी mod x minus 3 can be written as minus x minus 3 upon x minus 3। ये कैंसिल फिर से हो जाएगा और now you will get -1 for x less than 3। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन की केवल 2 वैल्यू आपको मिल रही है, एक -1 और दूसरी 1। Therefore the range of the given function will be -1, 1। So option D is correct, because in no option this comma this is given। आप देखेंगे यहाँ पे दे रखा है लेकिन ये इंटरवल के फॉर्म में है। इंटरवल का मतलब क्या हुआ है, -1 से लेकर 1 तक, जबकि यहाँ केवल 2 एलिमेंट आएंगे -1, 1। सो यू विल मार्क ऑप्शन डी। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स 5x देन फाइंड इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन हमें बताना है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको साइन इनवर्स x का डोमेन बताया था, और सभी विद्यार्थी जानते हैं कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज closed interval -1, 1। Now we have to find the domain of fx equal to sin inverse 5x। तो ऐसे क्वेश्चन का डोमेन लिखना बहुत आसान है। अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शन साइन इनवर्स x का डोमेन पता है और हमें लिखना है साइन इनवर्स 5x का, तो इस इंटरवल की दोनों नंबर्स को आप x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सो द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 5x विल बी -1/5,
1/5। ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इस प्रकार, बिकॉज साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर दिस इंटरवल, यानी -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। नाउ देयर इज 5x इन प्लेस ऑफ x। अगर हम देखें तो आपके दिए गए फंक्शन में x की जगह 5x है, तो आप इसका डोमेन फाइंड करने के लिए लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू x के प्लेस पे 5x लिख दिया जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। We have to find the value, the interval for x. Therefore, divide all sides by 5. So -1/5 less than equal to x less than equal to 1/5. And in interval form, this can be written as this. Therefore, the domain of sine inverse 5x is option B is correct. तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, साइन इनवर्स लॉग x/3 टू द बेस 3 का डोमेन फाइंड करना, यानी प्रांत क्या होगा। तो प्रांत के लिए अभी आपने देखा था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये साइन इनवर्स का फंक्शन है। साइन इनवर्स का फंक्शन, साइन इनवर्स x का डोमेन हम लोग जानते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। अब हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स दिस। तो x के प्लेस पे कंपेयर किया जाए तो x की जगह ये आ रहा है, इसका मतलब है हम यहाँ नोट करेंगे टू फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन -1 लेस देन इक्वल टू log x/3 टू द बेस 3 लेस देन इक्वल टू 1। अब आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने क्या होगा, ये जो बेस की पावर -1 इधर कर देंगे और 3 टू द पावर 1 इधर कर देंगे और लॉग रिमूव हो जाएगा, यानी यू विल गेट 3 टू द पावर -1 दैट इज 1/3 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 3। 3 टू द पावर 1 3 आ जाएगा, 3 टू द पावर -1 1/3 आएगा। नाउ x/3, सो multiplying both sides by 3 you will get 1 less than equal to x less than equal to 9। तो ये आप देखते हो साइन इनवर्स लॉग x/3 टू द बेस 3 का डोमेन आ गया है 1 to 9, यानी कि डोमेन इसका लिखा जाएगा क्लोज इंटरवल 1,9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप देखिए इस प्रश्न का आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि आप जानते हो लॉग नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं होता है, और हम जितने ऑप्शन ए को छोड़ के देखें तो सब जगह कहीं न कहीं नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब है ना ये सही होगा ना ये, हम बिना लगाए भी इसका आंसर ए मार्क कर सकते थे। लेकिन जब तक आपको पूर्णतया जानकारी ना हो तब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, लगा के करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देख रहे हैं कि हमसे कह रहा है कि डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स x-3/√9 - x²। तो इसके डोमेन को भी अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं पहले समझा रहा हूं फिर ऑप्शन से भी आपको बताऊंगा। तो डोमेन ऑफ दिस यानी कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स x-3/√9 - x²। ये अगर आप देखें तो क्वेश्चन दिया गया है। अगेन यू सी दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये फलन हमारा अंश बटे हर के रूप में है। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी भी फंक्शन जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एज वेल एज अगर कोई फंक्शन fx रूट के अंदर है तो फाइनली 1/√fx टाइप के डोमेन के लिए आप सीधा याद रखेंगे fx शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि ये आप देखें 1/√9 - x² है तो ये क्वांटिटी आपकी सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली स्टेप आप लिखेंगे फर्स्ट में 9 - x² ग्रेटर देन 0।
इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर लेस देन 9 का सोल्यूशन अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो पहले ये तो डिनोमिनेटर का आप देख रहे हो डोमेन आ गया है। अब न्यूमरेटर आप देखें तो साइन इनवर्स x -3 यानी साइन इनवर्स x फॉर्म में है। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब x के प्लेस पे क्या आ रहा है, x के प्लेस पे देखें x -3 आ रहा है। तो इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए x को x -3 से रिप्लेस कर लेंगे। तो सेकेंड आप देखते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू x -3 लेस देन इक्वल टू 1। -3 आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो तीनों साइड आप 3 ऐड कर देंगे जिससे कि यहाँ केवल x रहे। तो 3 ऐड करने पे आप देखते हो ये 2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और ये 4 आ गया। अब आप देख रहे हैं मेरे पास दो रिजल्ट आए। पहले में हमसे कह रहा है कि x -3 से 3 के बीच में होना चाहिए, और सेकेंड रिजल्ट में कह रहा है कि x 2 से लेकर 4 तक होना चाहिए। कंबाइंड रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, तो नंबर लाइन ड्रा की। नंबर लाइन पे पहले आपने मार्क किया -3 एंड 3। आप देख रहे हैं -3 to 3 यानी कि हमें इनके बीच का रीजन ले लेना है। और दूसरे रिजल्ट में आप देखो 2 से 4 तक, तो 2 आप देखते हो यहाँ कहीं आएगा, 4 आपका आगे जाएगा, और 2 से 4 तक लेने का मतलब है ये इक्वल टू भी लगा है, देयरफॉर फ्रॉम 2 to 4। अब दोनों रिजल्ट में आप देखेंगे कॉमन पोर्शन कितना है, तो कॉमन पोर्शन आप देखिए 2 से लेकर और 3 तक है। ये देखिए ये कॉमन हुआ दोनों रिजल्ट का, लेकिन उसमें भी 2 इंक्लूड है, 2 सम्मिलित है जबकि 3 सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब है कि दिए गए फंक्शन का डोमेन लिखा जाएगा, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2, 3। देखेंगे ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2, 3 कहाँ पे लिखा है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप देखेंगे ये ऑप्शन बी आपका सही है। अब मैंने आपको बताया था कि इतना सब लिखने के बजाय डायरेक्ट भी कर सकते थे। किस प्रकार कर सकते थे, अगर पहला ऑप्शन देखें हम, आप जानते हो साइन इनवर्स जो भी आए, मिनिमम वैल्यू x का मान, x की वैल्यू लिखने से मिनिमम -1 आना चाहिए, मैक्सिमम 1 आना चाहिए। अगर ये ऑप्शन सही होता तो इस ऑप्शन के आप देखते सही होने में x की जगह 1 लिख के देखें तो ये 1 -3 यानी -2 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए कि -1, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये आप अभी बताएंगे ये तो सही है ही, जरा इसको देखो, ये फिर से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शन सेम लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो तो ये नहीं है, तो ये फिर से नहीं होगा। अब देखेंगे हम 2, 3 को, तो 2 लिखने से आप देखते हो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 - 3 यानी कि -1 आ रहा है। 3 लिखने से 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे यहां से यहां तक आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार ये रिजल्ट हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमने कहा है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस ऑप्शन को सही माने तो x की वैल्यू 3 लिखने पे 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने के कारण ये रिजल्ट आपका नहीं होगा। तो फाइनली बचा कौन सा, बी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू cos x/3। तो आप जानते हो cos x/3 हो, cos x/5 हो, cos थीटा हो, cos 2 थीटा हो, cos 5 थीटा हो, कुछ भी हो, रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा या cos x का की रेंज जो है वो क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 होती है। तो cos थीटा मैंने भी बताया, cos थीटा हो तो भी रेंज यही बताएंगे, cos 2 थीटा हो, 5 थीटा हो, cos 7 थीटा हो, या cos x हो या cos x/3 हो, इन ईच केस रेंज विल बी क्लोज इंटरवल -1, 1। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप देखते हो इसकी रेंज हो जाएगी, यहां हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, हमें दे रखा है fx इक्वल टू cos x - sin x की रेंज बतानी है। आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको टी रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाया था जब, तो उसमें मैंने बताया था कोई भी फंक्शन कभी इस फॉर्म में हो a sin x + b cos x,
यानी साइन और कॉस की डिग्री 1 हो, एंगल दोनों जगह सेम आए, और चाहे बीच में प्लस साइन हो या माइनस हो या कॉस का टर्म पहले हो अथवा साइन का पहले हो, नो मैटर। इन दिस कंडीशन द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज -√a² + b² कॉमा √a² + b² इन क्लोज्ड इंटरवल। तो आप देखेंगे अगर हम इस फंक्शन को इससे कंपेयर करें तो आप कंपेयर करने देखेंगे b की वैल्यू 1 आ रही है और a के प्लेस पे -1 है। b इज 1 एंड a इज -1, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। √a² + b² अगर हम देखें तो हर केस में 2 आएगा। भाई b मैंने क्या कहा 1 है, a आप देखते हो -1 है, बट व्हेन यू फाइंड a² + b² देन इट इज 2। अब ये 2 आप दोनों जगह लिख देंगे तो दिए गए फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, -√2, √2। तो फाइनली -√2, √2 will be the range of this function, so option D is correct. Now we have to see question number 10. Question number 10 में हमसे कह रहा है कि find the interval for which sin inverse √x plus cos inverse √x equal to π/2। जनरली आपने चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2 फॉर दिस इंटरवल। अगर x हमारा इस इंटरवल में लाई करता है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 होगा। लेकिन यहां पे आप देखें कि √x है, √x यानी रूट का फंक्शन, x की जगह आप देखें √x आ रहा है, तो √x आने का मतलब ये हुआ है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी सदैव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखते हो हमें दो रिजल्ट मिले। अगर ये फंक्शन था तो x इस इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन √x होने के कारण हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एज वेल एज हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है यहाँ पे, तो x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम कंबाइन करके अगर लिख दें तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। और अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी में ये दे रखा है। इस प्रकार आप देखते हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं ये समझ में आए होंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।